चुकी थी। आज आचार्य जी आगे उसी कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री श्री रामकृष्ण जी, जिनके सुंदर नूतन मधुर गीतों से आप सब आनंदित हो रहे थे। भाई प्रताप जी, भाई सुखदेव जी, गुरुकुल के प्रिय ब्रह्मचारियों, दुनिया मातृ शक्ति, प्यारे बच्चों, मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इनके नाम का परिचय देने की आवश्यकता नहीं, काम से भी ज्यादातर लोग परिचित है। जीवन की जो विशिष्ट घटनाएं होती हैं वो ऐसा कोई जीवन होता नहीं जिनमें घटनाएं ना होती हैं। ऐसा कोई जीवन संभव नहीं है जिन्हें परिस्थितियां झेलनी ना पड़ती हैं। हम तो मनुष्य लोग हैं, नन्हा सा पौधा, उस बीज को हम लोग ले जा करके खेत में फेंक आते हैं, बीज को खेत में फेंक आते हैं। इसके सहारे, इस आशा से कि यह उगेगा, पैदा होगा, उसके ऊपर कितनी मिट्टी आप लाद देते हैं कुछ गणना नहीं होती है। वो वहां जमीन के नीचे पड़ जाता है और जमीन के नीचे पड़ने के बाद वहीं से उसकी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। वो उन ढेलों से झगड़ा करता है, संघर्ष करता है, और जो अंकुर होता है ना, वो तेज हवा से भी मुरझा सकता है, लेकिन वही अंकुर अपने ऊपर की सारी मिट्टी को परे ढकेल करके और एक दिन ऊपर निकल करके आता है। परिस्थितियों को भी झेलता है, परिस्थितियों से झगड़ा संघर्ष तो उसको भी करना पड़ता है। बात ये नहीं कि संघर्ष किया कि नहीं किया, बात ये नहीं कि झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बात ये है कि परिस्थितियों का समाधान किसने किस तरीके से किया है। वो हमारे लिए जानने की चीज होती है, वो हमारे पहचानने की चीज होती है, वो हमारे सुनने की चीज होती है। और वो पहचान, वो ज्ञान हमें बार बार कथा के माध्यम से दिलाई जानी चाहिए।
बहुत 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 दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है कि भगवान कृष्ण की कथाएं होती हैं, लेकिन जो सुनाया जाना चाहिए वो सुनाया, वो नहीं सुनाया। 7 दिन की कृष्ण की कथा में गीता का नामो निशान नहीं आया। मुझे आश्चर्य लगता है, 7 दिन की कथा में गीता नेगलेक्टेड। प्रोजेक्टेड क्या होता है? जन्म कैसे हुआ, बचपन में क्या क्या बचपना किए, हर बच्चा करता है, इसमें बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने भी किया, विचित्र विचित्र कार्य किए बचपन में। हम लोगों ने बचपना कैसा किया, पैदा कैसे हुए, फिर रासलीलाएं कैसे कैसे क्या क्या की, उसके बाद में दोस्ती कर ली हमने सुदामा जी से, और उसके बाद में फिर रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया, और उसके बाद में फिर गजग्राह हमने गज को छोड़ा दिया, और 7वें दिन कथा खत्म हो गई। मुझे लोग निमंत्रित करते हैं, मेरे पड़ोस में कुछ लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। मैं उनसे कहता हूँ श्री कृष्ण की कथा कहलवाओगे, सीधा श्री कृष्ण की कथा कहलवाओगे। बोलते अब हम तो कुछ चाहते नहीं, पंडित जी जो गए हैं सो गए। श्री कृष्ण की कथा होगी कि राधा की कथा होगी? आधे से ज्यादा कथा राधा की हो जाती। कृष्ण की कथा में पूरा का पूरा चैप्टर आना चाहिए था उनके यज्ञ का। पूरा अध्याय लिखा है यज्ञ के ऊपर, पूरा पूरा दस्तावेज बना के दे रखा है। योग पर, यज्ञ पर, वैराग्य पर, अभ्यास पर, सृष्टि प्रक्रिया पर, मनुष्य कितनी विभूतियां, वो कृष्ण की विभूतियां नहीं है। सब जो सुनाते हैं कृष्ण की विभूतियां, वो सारी विभूतियां हम और आप सब प्राप्त कर सकते हैं। रास्ता योग जो कृष्ण ने बता रखा है, हम ना तो वो रास्ता बताते हैं, ना वो विभूतियां तुम भी प्राप्त कर सकते हो, ये प्रेरणा देते हैं। कृष्ण ने प्राप्त किया था, तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान से तुम उल्लू हो। ये कथा और ये हमारा दुर्भाग्य है। कृष्ण की कथा सुननी हो तो कृष्ण के व्यक्तित्व पर चर्चा मैंने पहले सत्र में किया। मैं उनके कथन पर, उनके उपदेश पर, उनके संदेश पर इस बार चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। सबसे पहली इकाई राष्ट्र की, विश्व की, सारे ब्रह्मांड की अगर सुधार की दिशा किसी कोने से चलेगी तो उसका पहली इकाई हमारा आपका सबका व्यक्तित्व होगा। हम कैसे हैं, दुनिया ठीक वैसी है। हम जैसे हैं, दुनिया ठीक वैसी। दुनिया अच्छी है इसका मतलब हम अच्छे हैं। अमेरिका धनी है इसका मतलब अमेरिका के लोग धनी हैं। अमेरिका क्या धनी है? जापान के लोगों में राष्ट्रीय भावना है तो जापान के लोगों में राष्ट्रीय भावना, इसलिए जापान राष्ट्रीय है। लोग कैसे हैं ये निर्भर करता है देश कैसा है, समाज कैसा है, राष्ट्र कैसा है, गृहस्थाश्रम कैसा है, घर कैसा। आप कैसे हैं, इस आपके विकास के लिए कृष्ण भगवान ने कुछ शिक्षाएं दी हुई। कल मैंने आपसे चर्चा की थी। पहली शिक्षा ज्ञान। हमें स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। मैंने भी पढ़ा, निबंध लिखा, परीक्षा में पास हुए, प्रथम श्रेणी में पास। फिर जब गुरुकुल पहुंचे पता लगा निबंध ही छूटा। गुरुकुल में पहुंचे तो पता लगा निबंध गलत सलत याद करके चले। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता अगर रोटी, कपड़ा और मकान है तो चौराहे पर 5 मिनट झगड़ा करके फ्री प्राप्त हो सकता है। धारा 151 में चालान होगा, रोटी सरकार खिलाएगी, कपड़ा सरकार पहनाएगी, मकान 250 फीट लंबा होगा, 50 फीट चौड़ा होगा। केवल 5 मिनट किसी से कुर्ता फाड़ना पड़ेगा बस। ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है क्या? कृष्ण ने मना कर दी, बिल्कुल नहीं। कृष्ण का संदेश है नहीं जाने सदृशम पवित्रम ये विद्यते
याद रखना, अगर हम तुम मानव के तन में आए हैं तो मेरी मूलभूत आवश्यकता है ज्ञान, और मिल जाए तो ज्ञान पूर्वक कर्म। और कर्म यदि करने लग जाओ तो ध्यान रखना, योगस्थः गुरु कर्माण, कर्मों को योग में स्थित होकर के करना। आइए, योग तो कैसी चीज है? योग क्या है? दोनों नाक बंद करके प्राणायाम करना नहीं। योगा कर्मसु कौशलम, जब आप कर्म करें और कर्म का भार अनुभव ना, कर्म के बोझ से दबे न रहे। हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म के बोझ से दब जाते हैं, और जब कर्म के बोझ से दब जाते हैं तो हम सब इतने लोग हैं, इतने लोग हैं। एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखूं, आप नरेंद्र मोदी की जगह पर प्रधानमंत्री होते और जो आंदोलन पिछले 40-45 दिन से चल रहा है वो चलता, तो आप क्या करते? बैठे रहते? मैं तो न बैठा, आपका मैं नहीं जाना, मैं नहीं बैठा रह सकता। इतना धैर्य धारण करना योगी के ही बस की बात है, जान लीजिए। मैं नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे सामने आके कहे कि नहीं ये करो, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर तो दो ही रास्ते बचते हैं, फिर दो रास्ते बचते, और अब तक हो चुका हूं। लेकिन ये योगी लोग हैं, निश्चित तौर पर मैं इनको मानता हूं, ये योगी लोग इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपनी मौत मरो, हमारे ऊपर हत्या का आरोप न लगने पाए। अपनी मौत मरोगे तो हमारे ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़े धैर्य की चीज है, और आपके ऊपर चारों तरफ से इतना पॉपुलेशन हो, इतना भीड़ हो, इतना दबाव हो, और आप बिल्कुल दबाव महसूस करते हो, ये निश्चित तौर पर कृष्ण का योग है। योगा कर्मसु कौशलम, आप कर्म करें और कर्म का भार आपके ऊपर आने ना पाए, कर्म का टेंशन आपके ऊपर लदने ना पाए। योगस्थः गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग को छोड़ दे और कर्म कर। ये संग क्या चीज है? संग क्या है? ये साधारण शब्द नहीं, ये महात्मा के शब्द है। सामान्य सामान्य अच्छा, सामान्य सामान्य अच्छा, और गम माने ज्ञानम गमनम प्राप्ति। अब संग माने क्या है? अच्छा जानना, अच्छी जगह जाना, अच्छी चीज पाना, ये सब छोड़ और कर्म कर। भोजन करूं स्वाद के अधीन न रहूं, कर्म करूं मान मिले तो एक समान, अपमान मिले तो एक समान। कर्म करूं पूरे शिद्दत से, हानि हो तो लाभ हो तो फर्क कुछ न पड़े, यह है संगम त्यक्त्वा। ऐसा एक साधारण स्थिति है क्या? बहुत बड़ी सिद्धि है। इसकी सिद्धि ये संभव है। संभव कब है? उसका रास्ता भी मैं कृष्ण के शब्दों में ही आपको बताऊं। क्या है रास्ता? रास्ता कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जो करते हो, यत् करोसि यदस्नासि, जो पाते हो, यज्जुहोसि, जो हवन करते हो। है मेरी क्या? मैं तो आया तो मुझे बनी बनाई मिली, बनी बनाई मिली, घर बना बनाया मिला, कपड़े बने बनाए मिले, दूध बना बनाया मिला। जब खाना शुरू किया तो खाने का पदार्थ बना बनाया मिला, सब कुछ तो बना बनाया मिला। अच्छा, जाओगे तो लेके जाओगे? नहीं। कोई गया आज तक? न तुम जाओगे न मैं जाऊंगा, न आज तक कोई गया। आए तो मिला था, जाओगे तो यहीं रहेगा। ये टेंशन क्यों मोल ले रहा है? तू क्यों मोल रहा है सारा कुछ? तू छोड़ के चला जाएगा तो भी तेरा
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तू कहां से अपने आप को कर्ता बना करके घूम रहा है? तू कर्ता बनता है इसलिए तू परेशान होता है, तू इसलिए दुखी होता है। तू जब मालिक बनना शुरू करता है तो टेंशन कौन उड़ेगा? घाटा किसका होगा? फैक्ट्री में वर्कर का कभी घाटा आज तक हुआ है क्या? होता ही नहीं। शुद्ध वेतन से लेना, वेतन मिला, तुम्हारी दुकान डूब जाए, चलिए। हानि किसकी होगी? जिसने लागत लगाई। मालिक की मत गई, जिसकी लागत लगी। हानि किसकी होगी? जिसकी लागत लगी। हमने कोई लागत लगाई क्या? और ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि एक लागत लगाओ तो 1000 पाओ। उसी का सामान, आपका कुछ नहीं। सरसों का बीज लेके आए थे क्या? गेहूं का दाना लेके आए थे क्या? और एक दाना अगर नवंबर में बो दिया था तो मई में कितना काटो? 650 तो मैंने गिने हैं। एक बीज में से 650। आलू आधा काट के, पूरा नहीं, एक आलू 4 टुकड़ा किया, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया और कुदाल लेके पहुंची, 1 किलो निकाल के लेके चले। डाले कितना था? 1/4, आधा भी नहीं, 1/4। कई बार तो बड़ा वाला होता है 1/6, 1/8 भी करते हैं, पर चलो 1/4 मान लेते हैं। 1/2 ही मान लीजिए। 1/2 डाला और पाए कितने किलो भर? सेर भर। कम मिला क्या? तरोई का एक बीज बरसात में मैंने जुलाई में बोया था, आज भी सब्जी खा रहा। जुलाई में एक बीज डाला था तरोई में, और पूरे जाल पर वो फैली हुई है और हर तीसरे दिन किलो तोड़ के आ जाती है। स्वाद ऐसा कि बस आनंद हो जाता है। डाला अपना नहीं डाला, वो भी लागत उसी की थी। उसकी लागत मैंने थोड़ा सा सद्बुद्धि का प्रयोग करके लगा दिया तो उसी की कृपा से कुंतलों, तौला नहीं है कि मसूद तो कम से कम 1 कुंटल, एक बीज में से 1 कुंटल तोरई सितंबर से लेकर के अभी भी, इस समय भी वो टूट रही है, आज भी खाई जा रही है। देने वाला अपनी लागत लगा करके हमको कई हजार गुना देता है, लेकिन चिंता उड़े हम बैठे रहते। कृष्ण भगवान रास्ता बदलने को गए, रास्ता बदल दीजिए। लोग उनका काम करना बंद कर दे, तुरंत कृष्ण मना कर दे, नहीं मेरी बात ठीक से समझो। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। भैया सुनो, काम नहीं करोगे तो निष्कर्म हो जाओगे, ये व्यवस्था नहीं है। न कर्मणाम अनारंभात्, कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं नाश्नुते। कर्मों को न शुरू करे तो निष्कर्म हो गया, कभी संभव नहीं है। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। और सब छोड़ के भाग जाओ तो कल्याण हो जाए तो भी होने वाला। अब क्या करें? ऐसा फंसे हुए हैं मकर जाल में कि न च संन्यासनादेव, ऐसा बिल्कुल ऐसा ताला चाबी है गीता। गीता जीवन का ताला चाबी है। कदाचित गीता की ठीक सार्थक कथा होती और जनता को ठीक गीता पढ़ा सकते होते, और मेरी जनता गीता को, कृष्ण भगवान को ठीक समझ पाती है। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। जीवात्मा कर्मों को न करे, हाथ जोड़ के बैठा रहे तो निष्कर्म हो गया, संभव ही नहीं है। और सब कुछ छोड़ के भाग जाए तो निष्कर्म हो गया, तो भी संभव नहीं है। अब कैसे संभव है? एक ही रास्ता है, ईश्वर प्रणिधान। क्या रास्ता है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देना, जो करना ईश्वरार्पित। ये कहना ही मत कि मैंने किया, मुझसे कराया गया, मेरे प्रभु ने कराया, मैंने नहीं किया। अगर मैं किसी भी पुण्य कर्म का निमित्त बना हूं तो उसका कारण मैं नहीं हूं,
प्रभु है, उसने कराया है, और जैसा कराया है खराब हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। खराब हुआ तो भी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, और बन गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारा मामला उल्टा है, बिगड़ जाता है तो जिम्मेदारी नहीं है, पर बन जाता है तो है। कृष्ण भगवान दोनों को मना करते ना, ये नहीं चले, जिम्मेदारी हो तो दोनों की लो, और दोनों के ले नहीं सकते, इसलिए एक की भी मत लो। कुछ काम अच्छा हो जाए, किसने किया? बाबूजी ने। अब बिगड़ गया तो पति पत्नी प्रेम से रह रहे तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और बिगड़ गया तो पड़ोसियों ने बिगाड़ दिया, इसके दिमाग में उसने भूसा भर रखा है। बिगड़ गया तो पड़ोसियों ने बिगाड़ा, इसकी माँ ने समझा दिया है। ये सारा मामला मायके का है, सारा मामला मोबाइल का है, सारा मामला बीमारी का है, सारे व्यवहार आपके पास में है। अगर अच्छा है तो मैंने किया है। और फिल्म में गाना बना रखे, ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है। ये सब गाने सुनता हूँ तो सोचता हूँ कैसा लिखने वाला ने क्या दिमाग रहा होगा, उसका क्या सोचा होगा। मतलब ना तो तुझे जिम्मेदार, ना मैं जिम्मेदार, तेरा कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं है। तूने मुझे प्यार किया है तो मेरा कोई एहसान नहीं है। ये तो मेरे ये सोहे जो तुझे फंसा के रखे हुए, ये तो मैं कहा है। मतलब अच्छा हुआ है तो मैं जिम्मेदार, और बुरा हुआ है तो बुरा होने की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, रास्ता क्या बता रहे हैं? रास्ता ये है कि अगर जिम्मेदारी हो तो दोनों की लो, दोनों की ले नहीं सकती, इसलिए एक की भी मत लो। कर्म ना करो तो निष्कर्म हो जाओगे, ये बेवकूफी है। छोड़ के भाग जाओ तो छुट्टी पा जाओगे, और बेवकूफी है। छोड़ के भागने से फुर्सत नहीं, और काम बंद कर नहीं सकते। क्यों नहीं बंद कर सकते? फिर भगवान वही बात कहता, परिभाषा दे रखिए, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन्। कर्मेंद्रियों को तो समेट लिया, हाथ से कुछ नहीं करूंगा, पैर से कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मन हुआ वो अंदर बैठा बैठा सोच रहा है, हाथ देखा हो, इनको देखो, कह कुछ नहीं रहा, कह नहीं रहा है, लेकिन मन से कर रहा है। और आप गंभीरता से सोचना, मन से किया पाप है कि शरीर से किया पाप है? आप प्रसन्न वकालत पढ़े, इनसे पूछो। मन से पाप किया जाता है, शरीर से अपराध किया जाता है, पाप नहीं किया है। ये बहुत विचित्र बात है। पहले पाप होता है, बाद में वो पाप अपराध बनता है। तो ठीक है, गलत तुम बताए, क्योंकि मेरा विषय नहीं, मेरा विषय तो गीता है। मैं तो भगवान कृष्ण को देख रहा हूं, वो कह रहे जब तू मन से करेगा तो पाप करेगा, जब तेरा मन का पाप शरीर में उतर जाएगा तो अपराध करेगा। अपराध करेगा तो दंड संसार की अदालत दे सकती है, लेकिन पाप का दंड दुनिया की कोई अदालत कौन देगा? वो देगा जो तेरे अंदर विराजमान है, वो ज्यादा खतरनाक। अपराध के दंड से तो वंचित हो सकता है, आंखें खराब हो जाए तो ऑपरेशन करके चश्मा दे करके देखा जा सकता है, पर ज्योति ही बंद हो जाए तो दुनिया कोई ताकत आंख दे सकती है? नहीं दे सकती है। इसलिए अंदर वाला गड़बड़ होगा तो बाहर वाला गड़बड़ ही होगा, अंदर वाला संभल गया तो बाहर वाला कुछ करता ही नहीं। इसलिए संभालना किसको है? कृष्ण भगवान का हाथ बंद करने से काम नहीं चले, मन को बंद करना। और मन बंद होने वाली चीज नहीं है, बहुत भयंकर परिस्थितियां हैं। मन बंद होने वाली चीज नहीं है, केवल धारा को मोड़ा जा सकता है। क्या कहा योग की परिभाषा में पतंजलि जी ने? पतंजलि जी बोलते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योगा की मस्ती
योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध का मतलब एक दिशा में ताला लगाना, दूसरी दिशा में खोल देना। मन कभी भी रुकेगा नहीं, बुद्धि कभी भी रुकेगी नहीं, चित्त कभी भी रुकेगा नहीं, वो अपना काम जरूर करेंगे। आपका कर्तव्य है कि उनकी धारा को बदलिए, और धारा अगर ईश्वर की ओर को होगी तो कल्याण होगा, इतु सूत्र को होगी, संसार की ओर होगी तो असत्य, अन्याय और अधर्म अवश्य होगा, और पाप के पंख में अवश्य डूबोगे। इसलिए संभालो, कैसे निष्कर्मता करें, कैसे निष्काम बने? अपने मन को ईश्वर की ओर के ले चलो, अपने मन की धारा को रोको, अपना आपका चित्त। लिखा है आचार्य व्यास ने, उनके संस्कृत के वाक्य में लिखते हैं, चित्त नदी नाम ये है तो वाहिनी, या जो मेरी चित्त रूपी नदी है, ये दोनों तरफ को बहती है। बहती जो पाप आयो, बहती जो कल्याण आयो, ये कल्याण के लिए भी बहती है, पाप के लिए भी बहती है। पाप की ओर रास्ता मेड़ बनाइए और कल्याण की ओर को इसकी धारा को खोल दीजिए। जहां भी जाएगी अपना भी करेगी, सबका करेगी, सार्वजनिक भी करेगी। अगर नहीं मोड़ा तो फिर उधर को ज्यादा जाएगी, पानी की लहर को बहेगा, ढलान की ओर, चित्त की लहर को चलेगा, प्रकृति की ओर। क्यों? क्योंकि वहीं से बना है, बना ही प्रकृति से। अगर प्रकृति से बना है तो जाएगा किधर को? जिससे बना। 1000 गाय बांध दीजिए, एक बछड़ा छोड़ दीजिए, इसके तरफ जाएगा। यथा गौ सहस्रेषु वत्सो। कैसे कैसे लोग, मैं सोचता हूँ संस्कृत लोगों ने पढ़ा, कितना बड़ा दुर्भाग्य करते हैं, कितना कितना तथ्य दे रखा है, एकदम बिल्कुल गांव का उदाहरण। यथा गौ सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम्। 1000 गायों में एक छोड़ा हुआ बछड़ा जैसे अपनी अम्मा के पास स्तनपान करने पहुंच जाता है, वैसे ही हजारों लोगों के कर्म की व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था से कालता के पास में पहुंच जाती है, उसको ही भोगना पड़ता है। जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां के पास पहुंचता है, वैसे हमारे जन्म जन्मांतर तक किए गए कर्म आपको ढूंढ करके आपको फल के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए बिना बाढ़ लगाए काम चलने वाला ईश्वर प्रधान व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बड़ा मुख्य, बड़ा सामाजिक, बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा व्यावहारिक मुद्दा है। और पूरे संसार में अगर कहीं पर दुख है तो उसका मूल कारण ईश्वर के प्रधान से लोगों का रहित हो जाना है। हमारे लोगों ने कुछ पाठ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास गुरुका कहे सबका दाता। तू ओढ़ के चादर सोता जा, या खून पसीना करके बहा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जाया। मतलब बुरा करो तो भी भगवान, अच्छा करो तो भी। यहाँ गड़बड़ी है, ये ईश्वर प्रधान नहीं है, ये आपको बचाने की जुगाड़ है, अपनी गलतियों को छिपाने की पद्धति है। इसका नाम ईश्वर प्रधान नहीं है, इसका नाम ईश्वर समर्पण नहीं है। ईश्वरार्पण जिस दिन व्यक्ति हो जाएगा उस दिन गलत कार्य होगा क्या? परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसके पास जो व्यक्ति रहेगा, जो व्यक्ति उसके पास बैठ जाएगा वो पापी रहेगा, बुरा कर्म करेगा, किसी की हानि पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं। हम आपके इतने करीब हैं, हम आपके इतने करीब हैं, और आप करीब परवर हैं और हम गरीब हैं। ये संभव? अगर पवित्र परमात्मा की उपासना करेगा तो अपवित्र होगा। अगर उपासना करता है लेकिन अपवित्र, इसका मतलब उपासना ठीक नहीं हो रही है, उपासना ठीक नहीं कर रहा है। जब जब ईश्वर के निकट बैठेगा, ईश्वर दयालु है, ईश्वर परोपकारी है, और ऐसा परोपकारी है, ईश्वर ही परोपकारी। मेरी बात से आप सहमत हो? मनुष्य परोपकारी हो ही नहीं सकता। सब कहते हैं, सब सुना परोपकार करना चाहिए, मनुष्य परोपकारी हो ही नहीं सकता। परोपकारी केवल ईश्वर है। क्यों?
पर उपकारी शब्द का क्या अर्थ है? परेशान उपकार, दूसरों का उपकार। अच्छा, अगर आप सड़क पर झाड़ू लगा दें तो दूसरों का हुआ, आपका नहीं हुआ क्या? आपके दो फायदे, सड़क पर झाड़ू लगाएंगे आपके दो फायदे होंगे। नंबर एक, सफाई उनकी तो हुई लेकिन आपकी भी हो गई, प्लस जो वहां से आएगा वो कहेगा ये किसने किया, तो लोग कहेंगे पट्टू भैया ने किया। यार पट्टू भैया बहुत अच्छा आदमी है, यश आपके पास प्लस आ गया, तो परोपकार हुआ ना, अपना उपकार हुआ। सोचिए मत मैं परोपकार कर रहा हूं, मैं तो अपना कर रहा हूं भाई, मैं क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ रहा हूं, मैं तो अपना उपकार कर रहा हूं। अगर मैं साफ रहता हूं तो अपना उपकार कर रहा हूं, सफाई रखता हूं तो अपना उपकार कर रहा हूं, अगर मेरे साथ 4 लोग जुड़े तो भी मैं अपना ही उपकार कर रहा हूं, अगर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं अपना ही उपकार कर रहा हूं। परोपकार केवल परमात्मा करता है कि उसका अपना कुछ है नहीं, ईश्वर का अपना कुछ है क्या? दाल बनाएगा तो नहीं खाएगा क्या? दावत करेगा तो खुद दावत करेगा क्या? अच्छा दावत आप करोगे तो खाओगे कि नहीं खाओगे? सबको खिलाओगे एक बार, खुद खाओगे 3 बार, चखने चखने में आधा मार जाओ, नहीं करते हैं क्या? सब्जी बनी तो चख लिए, चटनी बनी तो चख लिए, बूंदी बनी तो डोला लेके कहा भैया नहीं हुआ, अरे अभी चख रहे हैं, कि चखने में ही सारा चौकट मारे जा रहा है, अपना उपकार नहीं कर रहा था, दावत कर रहा है। याद रखो, दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें मेरा उपकार निहित है। अपना करोगे तो छोटा होगा, सबका करोगे तो बड़ा होगा। बड़ा होना है कि छोटा? अच्छा, सब दुखी हो जाए, हम अकेले सुखी रह सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। सारे लोग दुखी हो, छाती में पीट रो रहे हो और वहां जाके हंसी, तो लोग क्या करें? 2 आदमी हाथों, 2 आदमी टांग पकड़ के इतना दूर फेंकेंगे, दोबारा उठने के लायक नहीं रखेंगे, यहाँ हंसी आ रही। सब दुखी हो तो हम सुखी नहीं रह सकते, और सब सुखी हो तो आप अकेले सुखी रहोगे कहां था? आपको भी कहीं ना कहीं तो बदलना पड़ेगा। इसलिए सबका करेंगे तो अपना थोड़ा ज्यादा होगा, यश प्लस में आएगा। अपना अपना करोगे तो हो सकता है कोई कहे कि अब हमारा क्या करना, अपना ही तो कर रहे हैं, अपने बेटे पर हमारा क्या कर रहे हैं। अगर आपने 4 बेटों की शिक्षा की व्यवस्था कर दी तो अपना तो पड़ेगा ही, और उनको भी पड़ेंगे, और जो अपना, फिर कोई नहीं कहेगा अपना ही तो कर रहे हैं, अरे भैया बहुत अच्छे हैं, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जब हम सार्वजनिक, ये कृष्ण का संदेश है, कृष्ण का तरीका, कार्य करने का तरीका, अपने लिए मत करो, अपने लिए करो मत, सबके लिए करो, सबके लिए करोगे तो अपने लिए हो जाएगा। हम गुरुकुल में 56, 57, 58, 60 कुर्ते सिलाते हैं, तो मैं चाहे 58 से दोनों पहन लूं, मेरे पास तो सब है, एक कुर्ता थोड़ी पहनूं, बदल बदल के पहनूं, और एक ही सिलाऊं तो धो के टांग में आकाशी मार उड़ा ले। कई बार हम चाहे कर लिए, पैटर्न तो धो दिए, जब साफ दिखाई दे पहन के घूम रहे। हमने कहा भैया कटी वस्त्र, अब गुरु जी वही रखा हुआ था, हमने पहन लिया, गुरु जी रखा था हमने पहन लिया, क्या फर्क पड़ता? सब अपना ही तो है। सबके लिए करेंगे तो अपने लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबके लिए करेंगे तो अपना अपने आप होगा, और आप कर्ता भी नहीं बनेंगे और आनंदित भी रहेंगे, और भार भी नहीं रहेगा। मेरी जितनी सामर्थ्य है, मुझसे जितना करवाया गया मैंने तो किया, जितना करवाया गया तो नहीं, तो मैं तो साधन था, मुझे प्रभु ने साधन बनाया तो प्रभु ने कृपा की ना, मुझसे ज्यादा काम करवा लिया तो परमात्मा ने ऊपर कृपा की, मुझे उसने पाप तो समझा। ये छोटी बात है क्या? अगर आप किसी को सम्मानित करते हैं तो जो सम्मान प्राप्त करता है वो क्या सोचता है? वो सम्मान करने वालों का धन्यवादी होता है, सम्मान करने वालों का धन्यवादी होता है। आपने मुझे सम्मान के लायक समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद है। कर रहे हैं आप, उसका धन्यवाद कौन पा रहा है? आप पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसका किया है, और आपने उसका मूल्यांकन किया है, तो परमात्मा ने मेरा मूल्यांकन किया कि व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है, तो मैंने गौरव
ईश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे तो आपका गौरव बढ़ जाएगा, आपको गर्व महसूस होगा, आपका स्वाभिमान बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप इतने उत्साह, आनंद और उमंग में रहेंगे कि आपके ऊपर कोई झंझट